বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ আর নত হয়ে থাকবে না ভারতের কাছে। ভারতের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী বাংলাদেশ আর চলবে না। আর শুধু কথায় নয়, বাংলাদেশ তা কাজেও প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশের কয়েকটি অ্যাকশন দেখার পর বাংলাদেশের এই নতুন স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ভারত বলছে এই বাংলাদেশ, এই নতুন বাংলাদেশ ভারতের জন্যই শুধু বিপজ্জনক নয়, এটি পুরো বিশ্বের জন্য। कभी कंगलादेश कहते हैं बांग्लादेश को, कभी कहते हैं ये फटीचर है, कभी कहते हैं भूखमरी के हालात हैं। ये असल में चाहते हैं कि हमारे मुताबिक बांग्लादेश चले, ऐसा नहीं चलेगा। अब बांग्लादेश बांग्लादेशी ही चलाएंगे। बांग्लादेश को 2 महीने हो चुके हैं बांग्लादेश में हुकूमत आई को। अगर इंडिया के बगैर हुकूमत चल सकती है ना, ये 2 महीने भी बांग्लादेश चल सकता है इंडिया के बगैर, तो इसका मतलब ये है कि पूरी जिंदगी बांग्लादेश चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जनाब इसमें यह कहा जा रहा है इस वीडियो में, अच्छा इसमें 1-2 क्लिप है इंडियन मीडिया के भी, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, वो इसको दिखा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले इस वीडियो को हम देख लें, कैसे वो कह रहे हैं ये बांग्लादेश है जो कंगलस्तान हो रहा है, ये फटीचर हो जाएगा, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये सीरिया बन जाएगा, ये शाम की तरह हो जाएगा, ये अफगानिस्तान हो जाएगा और ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा, यहाँ एक्सट्रीमिस्ट पैदा हो जाएंगे, यहाँ पर इस्लामिस्ट कट्टरपंथी हो जाएंगे। यानी इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। असल जो मकसद है इन बातों का करने का वो तकलीफ है। लेकिन अब जो बांग्लादेश चलेगा ना, उसमें भारत की दादागिरी नहीं होगी, उसमें भारत के मुताबिक ये बांग्लादेश अब चलने वाला नहीं होगा, वो बल्कि बांग्लादेश को बांग्लादेशी खुद चलाएंगे। कैसे चलाना है, उसकी जो पॉलिसी है, आजाद जो पॉलिसी है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो खुद बांग्लादेशी बनाएंगे। यानी इंडिया के कहने पर अब कुछ नहीं होगा। पहले क्या था, जब शेख हसीना की हुकूमत थी तो यकतरफा यानी 1 साइडेड बेनिफिट देने के लिए वो ट्रीटी साइन हो जाती। यानी किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अब ये देखें, जो गैस का एक मुआहदा हुआ भारत के साथ बांग्लादेश का, अब वो गैस पाइपलाइन थी इंपोर्ट करने के लिए जो गैस थी, अब एलपीजी के लिए एक स्टोरेज बनाया गया गैस का। अब वो गैस बांग्लादेश से जानी थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब उसका फायदा किसको होना है? भारत को होना है ना भाई। बांग्लादेश में तो उसमें कोई फायदा ही नहीं था। इस तरह के बहुत सारे जो मुआहदे थे वो कर रखे थे शेख हसीना के साथ मोदी जी ने। तो इनको लेकर के अब वो कह रहे हैं कि हम ऐसा एक भी मुआहदा नहीं करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा भारत को। तो इसलिए इनको मरोड़ उठ रही है, इनके पेट में, इनके सीने के ऊपर आग लगी हुई है, परेशान है। रात को इनको नींद नहीं आती कि ये हुआ तो हमारे साथ क्या हुआ। असल में इनकी मिलिट्री का, इनकी वो रॉ का बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है। उनको पता ही नहीं चलने दिया बांग्लादेशी नौजवानों ने, बांग्लादेशी इनकलाबियों ने, जिस तरह से वो रेवोल्यूशन लेकर आए, कमाल कर दिया भाई। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। आइए जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। हमने बांग्लादेश को आजाद कराया है। तो भारत तो अखंड है और रहेगा, आजाद करवाया है, लेकिन बांग्लादेश के खंड खंड होने का बिगुल बच गया है। बांग्लादेश के यही हालात दुनिया को डरा रहे हैं। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ আর নত হয়ে থাকবে না ভারতের কাছে। ভারতের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী বাংলাদেশ আর চলবে না। আর শুধু কথায় নয়, বাংলাদেশ তা কাজেও প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশের কয়েকটি অ্যাকশন দেখার পর বাংলাদেশের এই নতুন স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ভারত বলছে এই বাংলাদেশ, এই নতুন বাংলাদেশ ভারতের জন্যই শুধু বিপজ্জনক নয়, এটি পুরো বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক। দর্শক, ভারতীয় গণমাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন আজকে আমরা দেখব। हमने बांग्लादेश को आजाद कराया है और जिस तरीके से हमने उनको टाइम टू टाइम मदद की है उसका उन्हें एहसान मानना चाहिए और साथ में एक कोऑपरेटिव अप्रोच रखना चाहिए। मेरा मानना है कि बांग्लादेश इस पे अग्रसर होगा। वहाँ इंटरिम इलेक्शन जल्दी से जल्दी होंगे जो निष्पक्षपूर्ण होंगे और जो जनता चाहती है उसको वो इलेक्ट करेंगे। लेकिन साथ में हिंदुस्तान ने अपने गार्ड्स को डाउन नहीं किया है।
हम सतर्क हैं, हम उनकी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड किस तरीके से बढ़े। আমরা বাংলাদেশিদেরকে 1971 সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, তাদেরকে আমাদের সাথে এরকম ব্যবহার করা উচিত হচ্ছে না। আমি মনে করি বাংলাদেশ ভারতের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। ভারত বাংলাদেশের নতুন নির্বাচনের অপেক্ষা আছে। দর্শক, প্রতিবেদনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে এখন আলোচনা করব। जब उनके यहाँ पूरी तरीके से फुल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमारे बायलैटरल टॉक शुरू होंगे। जमाते इस्लामी का शरिया कानून की वकालत करना और भारत विरोधी एजेंडा दिल्ली की चिंता बढ़ा रहा है। साथ ही चीन के साथ बढ़ते संबंध नई चुनौती। ये असल बांग्लादेश चीन के वाला। ये हालात दुनिया को डरा रहे हैं। জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক এবং চীনের সাথে বাংলাদেশের অতিরিক্ত সম্পর্ক তা ভারত সহ পুরো বিশ্বকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। একের পর এক বাংলাদেশের কয়েকটি অ্যাকশন দেখার পর ভারত পুরোপুরি হতাশ হয়ে গেছে বাংলাদেশের উপর। আর তারা বাংলাদেশকে যেমন রূপে দেখতে চাইতো এমন রূপে না দেখে আর বিপরীত রূপ দেখে ভারত কোনোভাবেই এই বিষয়টিকে মানতে পারছে না। দর্শক, এইখানে বলা হচ্ছে ভারত বাংলাদেশে নতুন নির্বাচন চায় এবং যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশে যেন নতুন নির্বাচন হয়ে যায়, তারপর সেই নতুন নির্বাচিত সরকারের সাথে ভারত তাদের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে যাই হোক না কেন, এই জিনিসটা পরিষ্কার, একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির সাথে বাংলাদেশকে ভারত কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারছে না। তারা আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে বাংলাদেশের এই স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি দেখে। वीडियो देखी है कैसे इसमें बताया जा रहा है, और फिर उनको सबसे बड़ा मसला ये है कि चीन के बहुत करीब हो रहा है बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान के बहुत करीब हो रहा है बांग्लादेश। अब ये भी उनको अच्छा नहीं लगता। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब हैं, वो तो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन जो एक होती है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वो होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप दादागिरी करें, आप हुक्म दें, आप जनाब वहां बैठे दिल्ली में एक फोन कॉल के ऊपर अपना काम करवाएं। नहीं, बड़ा भाई हम बड़े हैं, ये अब बातें खत्म हो गई हैं, पुराना दौर छोड़ दो भाई। अब नई हुकूमत है और उनके साथ अगर आपको चलना है तो फिर बांग्लादेशियों की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, फिर बांग्लादेशी आवाम के साथ आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ एक लीडर के साथ आप उसके साथ जो इंडिविजुअली रिलेशन रखें और वो जो चाहे पूरे बांग्लादेश के ऊपर अपनी डिक्टेटरशिप जारी रखे। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं भी नहीं होता। अब देखें, जमहूरियत जो डेमोक्रेसी है रिस्टोर हुई है बांग्लादेश में, इस बात को मानना पड़ेगा और इसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी कि जो डेमोक्रेसी है वो वापस आई है बांग्लादेश में। प्रोफेसर तो चाहते हैं कि मैं 18 महीनों के अंदर इलेक्शन करवाऊं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश की वो इलेक्शन में आए और इलेक्शन कंटेस्ट करें और उसके बाद जो जीते वो इक़्तिदार संभाले। अब ये सब का सब भारत को नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि भारत नवाज जो हुकूमत थी उसका खात्मा हो चुका है। अब जो नई आने वाली हुकूमत है वो बीएनपी की हो सकती है, जमात इस्लामी का उसके साथ इल्हाक हो सकता है, यानी मिलकर वो हुकूमत बना सकते हैं। और फिर वो जमात इस्लामी के खिलाफ तो वो खुद बातें कर रहे हैं कि कट्टरपंथी हैं, जमात इस्लामी इंडिया के लिए खतरा है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल थी इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो आपने देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी व्यूअर्स। आपने भी बताना है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।